नमस्कार दोस्तों साथियों, आज हम गाज़ीपुर के अठाटा गांव में किसानों के बीच बैठे हुए हैं और बड़ी लंबी कुछ चर्चा चल रही है किसानों के हित के ऊपर। तो आइए पूछें ज़रा किस विषय पे बात चल रही है और क्या चल रहा है अठाटा गांव में। आजकल सुनने में आया कि मटर का सीज़न आप लोगों का चल रहा है। हाँ, मटर का सीजन चल ही नहीं रहा है। हाँ, तो कैसे क्या अभी आप लोगों की तैयारी है? तैयारी का है, उचित रेटे नहीं मिल रहा है। तैयारी क्या है, उसी तरह मान लीजिए सब लूट रहे हैं। तो मटर के उत्पाद आपकी कहाँ कहाँ बिकती है? हम लोग तो यहाँ नगदीपुर मंडी में देते हैं, ठाठा मंडी में देते हैं। अच्छा, तो आप लोगों को भाव अच्छा मिलता है? नहीं मिलता है। किस प्रकार का क्या रेट रहता है और आप लोगों की लागत के हिसाब से क्या रहता है? रेट अपने मनमानी ढंग से ये लोग खोलते हैं। कभी मान लीजिए 20 रुपया खोलेंगे, 22 रुपया खोलेंगे, 23 रुपया खोलेंगे, कभी 5 रुपया बढ़ा देंगे, कभी एक बैग 5 रुपया घटा देंगे। ऐसे ही लोग करते हैं। अच्छा अच्छा। और कुछ कहना चाहेंगे मटर की खेती या किस तरीके से कहाँ बेचा जाए जिससे प्रॉफिट हो सके आप लोगों की लागत में? हम लोगों के लिए जहाँ उचित रेट मिलेगा, जहाँ मतलब किसान को प्रॉफिट होगा वहाँ चला जाएगा। लेकिन जब मिल ही नहीं रहा है तो कहाँ हम लोग जाएं? तो आपने किस किस लोगों से संपर्क करा अपना सामान, अपना प्रोड्यूस उत्पाद बेचने के कहीं लिए? नहीं, यहीं पर नगदीपुर मंडी लगती है, ठाठा मंडी लगती है। यही व्यापारी लोग से बात करते हैं लोग। और किसानों को सुना देते हैं कि मान लीजिए इतना रेट में मिलेगा, आप देना तो चाहते यूपी की किसी और मंडी में या किसी और मार्केट में आपने संपर्क करने की कोशिश नहीं करी? हैं? नहीं। कोई क्योंकि दूरी इतनी होती है कि वहाँ हाँ, नज़दीक में कोई ऐसी मंडी ही नहीं है, कोई समिति ही नहीं है, कोऑपरेटिव इसको लेती नहीं, सरकारी संस्थाएं इसको लेती नहीं। किन किन कोऑपरेटिव में आपने बात करी और उन्होंने मना कर दिया आपका प्रपोजल? हमने नवली कोऑपरेटिव में बात किया, गाजीपुर कोऑपरेटिव में बात किया, लेकिन वो लोग ये कच्चा माल लेने को तैयार नहीं है। क्या कहते हैं वो, क्या उनका जवाब कहते है? हैं कि कच्चा माल हम नहीं रख पाते, अच्छा। नहीं ले पाएंगे, आगे जा ही नहीं रहा है। आगे कोई जा ही ना रहा है। एमएसपी का कोई जो है फिक्स रेट ही नहीं तय हो पा रहा है। तो आपकी जो मटर के उत्पाद है उसको क्या कोल्ड स्टोर की जरूरत पड़ती है? नहीं, कोल्ड स्टोर की जरूरत तो नहीं पड़ती है। हमारे यहाँ कोल्ड स्टोर है भी नहीं इधर नज़दीक में। कोल्ड स्टोर में रख कर भी क्या करेंगे, कच्ची फसल है, वो नुकसान हो जाएगी। तो जो व्यापारी आपका सामान खरीदते हैं वो बाहर बेचते होंगे? वो तो बाहर भेजते हैं, यहाँ से लखनऊ, बम्बई, दिल्ली, मद्रास, अरे 172 हर जगह जो है मटर की फसल जाती है। हर जगह जाता। लेकिन रेट इनका बहुत कम है। उनका लागत पड़ रहा है एकड़ पर करीब करीब 30,000 रुपये, अच्छा और हमें खर्च मिल रहा है 25,000 रुपया अच्छा। एकड़ का। अब सारे किसान इसी से परेशान हैं। मतलब ये आप यहाँ पर कितने रुपए किलो मटर बेचते हैं या कितने रुपए टन बेचते हैं? यहाँ हमारे यहाँ 1200 रुपया क्विंटल, 1300 रुपया क्विंटल, अधिक से अधिक 1500 रुपया क्विंटल जो है लेते हैं। बीच में बिचौलिया खा जाते हैं। वह जो है व्यापारियों से क्या रेट लेते हैं हमें बताते भी नहीं। न व्यापारी बतलाता है, न बिचौलिए बताते हैं। दिल्ली में ही यही मटर कितने रुपए की बिक्री है? 60 की है। दिल्ली में 30 रुपया से लेकर के इस वक्त 40 का भी और 50 का भी क्वालिटी के अनुसार जो है ना रेट है मटर का। तो क्या ये जो समस्या है कि यहाँ पे अठाटा गांव के जो 40 के बचे तो उनसे गोली। अठाटा गांव के जो मटर की उपज है सीधा दिल्ली नहीं ले आई जा सकती? सीधा दिल्ली ले जाने में परेशानी है, क्योंकि बहुत सारे किसान मिलकर ट्रैक्टर इसमें ट्रक का जो है ना करेंगे, उसका किराया भाड़ा और फिर ले जा कर के वहाँ सामयिक वो सभी अच्छे रेटों में निकल जाए। क्योंकि वहाँ जाने पर व्यापारी के जब अड्डे पर या उसके फड़ पर या उसके दुकान पर जाता है माल, तो क्या रेट खुलेगा, क्या रेट व्यापारी बेचता है, उसके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए सही जानकारी नहीं होती कि वहाँ जाकर के हमें प्रॉफिट ही होगा कि वाकई जो है ना पैसे भी कम मिल जाएंगे। बाजार डे के हिसाब से घटती बढ़ती रहती है। हाँ, तो कई समस्याएं हैं जो किसानों से घाटा लग गया जो दिक्कत वाली है, और ये सरकार को चाहिए कि इन समस्याओं को निदान करने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर प्रयास करें। तो क्षेत्रीय स्तर पे क्या सुझाव आपके हैं, किन चीज़ों में प्रयास करे जाने क्षेत्रीय चाहिए? स्तर पर मंडियों का विस्तार हो, उनका जो है ना क्या बोलते हैं कि जो बीच में जो बिचौलिए हैं इनको खत्म करके सीधा जो है ना किसानों के साथ संपर्क करें, और जो भी है रेट लागत मूल्य वो किसान को अच्छा ढंग से दें।
मिले उनको, और किसान को ये लगे कि हमारे जो माल हम दे रहे हैं मंडी में उसमें बिचौलिए जो है ना अच्छे मुनाफा न कमा, ऐसा उनको लगना चाहिए किसानों को। एक आम आदमी मटर कहाँ से खरीदता है? बाजार से, अपने लोकल? हाँ, बाजार से खरीदता है। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग से भी खरीद लेते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग की व्यवस्था यहाँ पर देहात में नहीं है और संभव नहीं है, क्योंकि किसी ने 1 किलो या 2 किलो मटर मांग दिया, उसको जाना है 5 किलोमीटर दूर लेके, तो आना जाना उसका किराया जो है ना वारा नहीं खाता। इसलिए सिस्टम में काफ़ी भिन्नताएं हैं, सिस्टम सूटेबल नहीं है, इसलिए लोग जो है ना इसको नहीं कर पाते। तो आप लोगों के आसपास कोई लोकल बाजार भी नहीं है जहाँ पे आप बेच सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो लोकल बाजार होने की कोई संभावना आपके क्षेत्र में, जो आप ही के गांव के लोग मिलके बना सकें? ऐसी कोई संभावना नहीं है तत्काल, क्योंकि इसके लिए जो है ना सार्वजनिक स्थान चाहिए, और वो भी जो है ना जो सरकारी जो मार्ग हैं उनके साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए, क्योंकि कोई भी सामान जो है ना जो इसमें वजन होता है उसको लाने ले जाने का साधन जो है ना ट्रक या ट्रैक्टर देहातों में इस्तेमाल किया जाता है। उसके आने लायक मतलब रास्ता होना चाहिए, और उसके नज़दीक, रोड के नज़दीक एक सार्वजनिक स्थल होना चाहिए। अभी मटर जो है ना मंडी में ले गए या उस स्थान पर ले गए, बारिश होने लगी तो किसी बचाव का साधन नहीं है कि वहाँ पर अपने सामान को बचाए या किसान भी सुरक्षित रह सके। तो ये सब अव्यवस्थाएं हैं, इस अव्यवस्था के कारण संभव नहीं है। इसलिए सरकार ऐसा कर सकती है क्षेत्रीय स्तर पर, ग्रामीण के हर ग्रामीण में जहाँ 2-4 गाँवों का माल बेचा जा सके, निकाला जा सके यहाँ से, तो सरकार की बड़ी मेहरबानी होगी, और ऐसा सरकार को करना भी चाहिए। मटर किस देश में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करा जाता है? ये तो हमको नहीं मालूम है कि किस देश में ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है, लेकिन भारत में इसका जो है ना बहुत अच्छी मात्रा में खपत है, और बड़े बड़े शहरों में हर आदमी जो है ना सब्जी के लिए, अन्य सामानों के लिए मटर का उपयोग करता है। ये कुछ छिलके समेत हरी मटर जो सीजन में होती है वो उसमें भी इस्तेमाल की जाती है, और जो कुछ लोग हैं व्यवसायी लोग, वो मटर थोड़ा सा मजबूत होने के बाद, उसके दाने टाइट होने के बाद में उसको छिलके निकाल करके ना उसको फ्रीजिंग में रखते हैं, माइनस प्लांटों में रखते हैं, जिसे हरी मटर जो बाद तक गर्मियों को देने में सीजन नहीं होने के बाद भी लोगों को घरों तक पहुंचाते रहते हैं। तो ये सब होता है। तो मटर की काफ़ी खपत है। अब किस भी देश में बाहर जाती है नहीं जाती है, इस विषय में मेरे को जानकारी। अभी सरकार ने नए बिल में एक सुविधा निकाली है कि किसी भी गांव के लोग अपनी उपज को लेके एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, FPO, जिसके अंदर वो किसी भी मार्केट में, किसी भी बिजनेस कंपनी के साथ, किसी भी विदेश में कहीं पर भी अपना प्रोड्यूस बेच सकते हैं। जहाँ पर छोटे छोटे किसान जो 1-1 एकड़, 2-2 एकड़, आधा एकड़ मिला के कई सौ एकड़ टन का प्रोड्यूस का वो बन सकते हैं। तो इसके बारे में आप लोगों की कोई प्लानिंग या राय? ऐसा है कि सरकार ने ऐसा बता दिया है रास्ता कि ऐसा करो वैसा करो, वो तो ठीक है, लेकिन कई किसान मिल करके भी बना करके अपना ग्रुप और दूर तक जाते हैं बेचने के लिए। तो कोई ज़रूरी नहीं कि जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ पर जो है ना खर्चा निकाल करके, जो ट्रैक्टर है या ट्रक है उसका किराया भाड़ा निकाल करके वहाँ जाते जाते अच्छा मिलेगा। और वहाँ पर जाने के बाद भी व्यापारियों को लगता है कि मटर आज ज़्यादा आ गई है क्षेत्र में, तो रेट को घटा देते हैं। अब किसान वहाँ पर जो है ना किराया भाड़ा मजदूरी लगा करके सामान को ले जाए, और वहाँ जा करके पता लगा जी आज मार्केट का रेट डाउन हुआ है, तो फिर कैसे बेचेगा, क्या करेगा? उसके सामने तो वही समस्या जो घर में खड़ी थी वो यहाँ भी खड़ी है। इसलिए इन परेशानियों को देखते किसान को सुरक्षा कैसे मिले, उसका सामान प्रोडक्ट उसी रेट पर बिक कैसे जाए, या तो व्यापारी खुद चल कर आए या वहीं से सौदा कर ले कि देख करके कि हाँ हम इस मटर को। गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है अपीडा नाम से, जो कि विदेशों में एक्सपोर्ट का काम करती है। वो लोगों ने एक सुविधा बनाई है कि जिन भी गाँव में FPO के रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट हैं वो उनसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। अभी इस तरह का प्रचलन इस क्षेत्र में नहीं है। तो क्या इसकी ज़रूरत है, आप लोगों को लगता है? ज़रूरत है, लेकिन ज़रूरत किस आधार पर और किस स्तर पर होनी चाहिए? ये ज़रूरत का आधार ये है कि आपकी लागत पे मैक्सिमम प्रॉफिट आपको मिल पाए एक अच्छे दाम पे, एक सप्लाई चेन की सुविधा के साथ। सप्लाई चेन तो हैं,
लेकिन उसके माध्यम से भी किसानों को जो लाभ मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है। इसकी व्यवस्था सरकार करेगी, क्यों नहीं मिल पा रहा है? लाभ दाम के रूप में तो आप कह रहे हैं ना? हाँ, दाम के रूप में ही कह रहे हैं, क्योंकि लाभ तो दाम के रूप में ही आएगा और कोई है नहीं इसके बदले में। लाभ तो तब वही जब साढ़ छोड़ियों सब भैंसा छोड़ियों सब तब न क्षेत्र में न कोई गौशाला नहीं थे। एक बीघा मान लो खेती हम कह देनी, साढ़े भैंसा दिन में हाँकतनी एगो कहाँ के लगे तले दूसर का चरे लागो तो ऊपर अफिट का नुकसाने बा। तो ये सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे। सबसे बड़ी समस्या तो साढ़ भैंसा वाली बा। जितना हमारा पशु है कहीं गौशाला है न कुछ है, सब खेत में नुकसान कर रहे हैं। आवारा पशुओं का आतंक खत्म होना चाहिए, सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। तो इसके लिए क्या व्यवस्था करनी चाहिए? इसके लिए सरकार गौशाला बनाए, सरकार गौशाला बनाए, पशुओं को इकट्ठा करे, उसके लिए जो है आदमी रखे और उस पशुओं के लिए चारा वगैरह का व्यवस्था करे। इसकी व्यवस्था तो सरकारें न कर सकती है, क्योंकि गौकचे या पशुओं को कहीं खरीदने बेचने का जो है गवर्नमेंट ने ही, सरकार ने ही मना कर रखा है। तो लोगों के पास घर में जो अधिक पशु होंगे, बछड़े होंगे या भैंसों के पड़वा होंगे, इनको लोग रख के क्या करेंगे? हल तो चला नहीं सकते उनसे, तो उनको तो छोड़ेंगे ही। छोड़ेंगे तो सारे आवारा पशु बन जाएंगे। वो आवारा पशु जो है फसलों को नुकसान करते हैं। कितने पशुओं को कितना बार आदमी हकेगा? रात को खदेड़ेगा कि दिन को खदेड़ेगा कि शाम को खदेड़ेगा, कब कब खदेड़ेगा? तो गौर सबसे पहले हमें योगी जी से यह अपील है कि पहले इन आवारा पशुओं का व्यवस्था करें, इनके लिए गौशाला बनाएं, सारी व्यवस्था करें। बाकी जो है तब तो हमारी फसल बचेगी और हमें कुछ जो है लाभ मिलेगा। ठीक बात है। इस वक्त तत्काल में तो स्कूल बंद हैं, बड़े बड़े स्कूलों को जो है ना गौशाला के रूप में सरकार प्रयोग कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती? फसल का सीजन है, उनको कंट्रोल करके उसमें व्यवस्था उनके लिए बना। नई गौशाला में बाद में बनाती रहेगी, जब तक सरकार को समय भी मिल जाएगा 2-3 महीने का। तो ये सरकार तो तत्काल कर सकती है, लेकिन करना चाहे तो। अगर सरकार तत्काल ना कुछ कर पाए तो उसके अलावा अगर गांव के लोगों को ही कुछ करना हो तो क्या कर सकते हैं? गांव के लोग अपना बचाव कर सकते हैं। धीरे धीरे हर आदमी व्यक्ति रूप से अपना अपना बचाव करता है, सामूहिक रूप से भी बचाव करता है। लेकिन आवारा पशु होते हैं जहाँ एक बार उनको अच्छा खाने को मिल जाता है, घूम फिर करके 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर से भी दौड़ के चले आते हैं फिर वहीं। अरे किसान अपना बचाव करने के लिए किसान के ऊपर लागत बढ़ती है। खेतों में चारों तरफ जो है मेड़ों पर ये डंडा गाड़ो, उसमें सीमेंट की क्या होता है पाए गाड़ो, फिर उसके ऊपर तार फैलाओ, जाली फैलाओ। ये सारी व्यवस्थाएं जो है किसान के ऊपर लोड में बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल किसान तो और घाटे में जा रहा है। इसलिए इसको सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। किसान कितना व्यवस्था करे? तो आपने अपने लोकल मैनेजमेंट में, सरकारी विभाग में कहीं पे कोई ये अपील डाली? किसी पत्र के रूप में किस डिपार्टमेंट में डाली आपने? तहसीलों में एसडीएम के पास डाल चुके हैं, जिले पर जिलाधिकारी के पास डाला तो उनसे आपने कोई जवाब नहीं मांगा? कोई सुनता नहीं। हम लोगों की जो भी अपीलें जाती हैं वो सब कचड़े में फेंक दी जाती हैं। कोई इस पर सुनवाई नहीं होती, ना कोई ध्यान देता है। तो आपने पत्र के माध्यम से भेजा था कि ईमेल के माध्यम से? पत्र के माध्यम से भेजा गया। तो पत्र के माध्यम से सिर्फ यहीं भेजा गया था और कहीं नहीं भेजा गया था? और नहीं, अब ऊपर हम लोगों ने नहीं भेजा है। तो इसके लिए ऊपर आपको क्या लगता है कहाँ कहाँ भेजा जाना चाहिए? अब जोगी जी के यहाँ ही तो भेजना। तो जोगी जी के यहाँ पे भेजा गया आज तक? नहीं, कहाँ भेजा गया? तो उसकी क्या तैयारी करी जानी चाहिए? क्या देहात में हर संसाधन कम है, आदमी उतना दूर जाने में सक्षम नहीं है। नहीं, आज के जमाना तो आधुनिक है, पत्र के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, फोटो के माध्यम से, वो सब चीजें हैं। गांव में रहने वाले आदमी, गांव के ही लोग समझेंगे कि गांव में क्या क्या परेशानियां हैं। नहीं, इसी परेशानी का ही तो समस्या का निवारण तो करना पड़ेगा ना।
तो बिना निवारण, बिना डॉक्टर के पास जाए बीमारी तो हल होगी नहीं। गांव में किसानों में कोई यूनियन नहीं बन सकता है, सब लोग इकट्ठे नहीं होंगे, इस समस्या पे भी नहीं इकट्ठे होंगे। नहीं कि तो नहीं हो पाएंगे लोग, क्योंकि गरीब लोग हैं, गरीब लोगों का कोई यूनियन नहीं होता है। यूनियन जो भी बनाते हैं वो धनी मनी लोग बनाते हैं, जिसके पास सामर्थ्य हो। गरीब आदमी अपना 2 टाइम का भोजन जुटाए ना, यूनियन बना करके लखनऊ जाए और दिल्ली जाए। भाई यूनियन वही बनाएगा जिसके पास सामर्थ्य हो, पैसा हो, वही हो। हाँ, अच्छा, मैं इस बात पे ये कहना चाहूँगा, आप लोग कोई पत्र या लेटर आप लोगों ने जो बनाया हो आप दिखा सकते हैं? आपके लेटर को, आपके पत्र को डायरेक्ट वहाँ तक भेजा जा सकता है, हाँ उसको या आप कोई नया पत्र आप लोग ड्राफ्ट करिए समस्या को दिखा लेकर? देंगे, लेकिन पत्र यहाँ पर तो है नहीं। तो बनाइए, लिखिए। तो लिखेंगे, लिख करके दिखाएंगे उसको। चलिए, आज की चर्चा में हमें इतना समझ में आया कि इस गांव में पशुओं का परेशानी, उनका नुकसान उनसे ज़्यादा हो रहा है खेतों में, और इसके अलावा सही फसल की सही दाम ना मिल पाने से कहीं ना कहीं किसान ज़्यादा परेशान है। तो हम सरकार से भी अपील करते हैं कि इस व्यवस्था पे ध्यान दिया जाए और जो भी आवश्यकता है उसके हिसाब से उनकी पूर्ति करी जाए। धन्यवाद दोस्तों, दोबारा मिलेंगे नए एपिसोड में नई बातचीत के साथ किसानों के ऊपर। नमस्कार। नमस्कार।